गुजारिश है कि मुझे आज इसलिए मैं इस्लामाबाद काफ़ी अरसे बाद आया, जो इस वक्त इस्लामाबाद के हालात बने हुए हैं, जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, जो पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है, जो पाकिस्तानी कौम के साथ एक फ्रॉड हो रहा है सियासत के नाम पे भी, और ये सारे इदारे झूठ बोल रहे हैं। मैं आज क्लियर करता जाऊं, पाकिस्तान का सियासतदान तो पहले भी मुनाफिक है, झूठा है। उसको तो मैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, मैं उस क्लास में हूं। मैं मुल्क की तारीख का पहला एक मजदूर आम आदमी आया। मैंने 10 साल इस्लामाबाद को पढ़ा। मैंने माशाल्लाह अपने जर्नलों को भी पढ़ा, मैंने अपनी जुडिशरी को भी पढ़ा, मैंने सियासतदानों को भी पढ़ा, मैंने इस्लामाबाद को भी पढ़ा। मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है झूठा है, फ्रॉडी है, मकारी है, मुनाफिक है, मद्दारी है। उसका कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस के लिए वो कुछ करता रहे। फिर उसके साथ साथ हमारे जो जुडिशरी इदारे हैं, ये भी टोटल झूठ और फ्रॉड पे मबनी है। इन्होंने भी कोई कौम को कुछ नहीं दिया, ये सारा एक झूठा निज़ाम चल रहा है। और पाकिस्तानी कौम को 75 साल से मैं कहूँगा कि इन्होंने अंधेरे में रखा है, और ना यहाँ कानून है, यहाँ ना कोई आइन है, ना कोई निज़ाम है। जैसे एक जंगल में ताकतवर जानवर कमज़ोर को काटता है और ये सिलसिला चलता रहता है एक जंगल का, पाकिस्तान में भी एक जंगल का निज़ाम है। हाँ, 73 का आइन बना, 73 के आइन में काफ़ी सारा काम हुआ, मगर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उसी वक्त इसी आइन को भी फांसी दे दी गई। कोई थोड़ा सा काम हुआ, आगे ना ये आइन चल सका है ना कोई है। ये ताकत है, और ताकत के बलबूते पे पाकिस्तान चल रहा है। जो जिस वक्त चाहे जिसको उठा दे, जिसको मार दे, जिसकी हुकूमत गिरा दे, अदालतें अपनी मर्जी के फैसले दे दें, और आगे जो कमज़ोर है वो तस्लीम खम है, उसमें अखलाक की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात करता है तो उसको उठा लो, उसको गद्दार बना दो, उसको जेलों में डाल दो, जो कुछ करो। एक फार्मूला चल रहा है। वो फार्मूला सबसे पहले इस कायनात में फ़िरौन का था। फ़िरौन बहुत बड़ा एक तरीक़ का जालिम और एक ताकतवर इंसान गुजरा, जिसने 70,000 जो बच्चे थे उनको ज़िबा किया, 6,000 जो औरतें थी औरतें उनके हमल गिराए, और जब वो गर्क हुआ तो 16 लाख का लश्कर था उस वक्त। 16 लाख के लश्कर के समेत वो गर्क हुआ, और फ़िरौन का भी निज़ाम नहीं चल सका, उसका भी तकब्बुर टूटा। आज पाकिस्तान में भी एक फ़िरौनी राज है, गुंडा राज है, और इस गुंडागर्दी के आगे किसी में अखलाक की जरूरत नहीं है। हकीकतन आप देखें, मीडिया हमारा, ना मीडिया आज़ाद है, ना हम बहसियत कौम आज़ाद है। जो एक दरवाजे से उठ के खड़े होकर कह दें हम सब ने यस करना है, हाँ जी ये करना है। पहला सवाल है कि अब ये चोरों और डाकुओं की कोई हमें तफरीक तक को पता चले कि इस मुल्क में चोर और डाकू और शरीफ आदमी, अच्छे और बुरे की तमीज़ का आज तक हमें नहीं पता चल सका। जब ये पिछले दिनों 2017 से ये शुरू काम हो गया था, 16 से बल्कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो मैंने कौमी असम्बली में ये बात की थी। मैंने कहा बात है कि ये वही नवाज शरीफ है जिसको आपने पहले जनरल परवेज मुशर्रफ का त्यारा गिरा रहा था, और एक बहुत बड़ा कौमी मुजरिम, बहुत बड़ा लुटेरा, बहुत बड़ा एक दहशतगर्द आपने बना के कौम के सामने पेश किया, और उस नवाज शरीफ को आपने जेल में डाला, सजाएं दी, आखिर उसके साथ मुकमुका किया, उसको एनआरओ दिया, और 10 साल के लिए वो चला गया। 10 साल बाद वही शख्स, वही दहशतगर्द, वही जो आर्मी चीफ का त्यारा गिराने वाला, वो कौमी मुजरिम, वो आपके मुल्क का वजीर आजम बना। आपने आसिफ जरदारी पे 7 साल जेल में रखा। दुनिया का बदनाम जमाना, दुनिया की करप्शन, दुनिया की लूट मार, दुनिया का लुटेरा सिरे मैल, वो सारी गैंग, आसिफ जरदारी इतना बड़ा लुटेरा, 7 साल का मुजरिम 7 साल बाद रिहा होता है, वो सदर पाकिस्तान बनता है। उसके बाद फिर ये फार्मूला के नवाज शरीफ ने वो मेमो गेट्स हों, वो डॉन लीक्स हों, मुल्क दुश्मन, उसने मोदी के साथ दोस्ती लगाई, उसने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, उसने जिंदाल के साथ बैठ के अफगानिस्तान में स्क्रैप का सौदा किया, रास्ते में उसकी गाड़ियां बॉर्डर पे पकड़ी गईं, उनको बड़ा कुछ किया, और उसके भाई के ऊपर शहबाज शरीफ, उसकी बेटी, उनके भतीजे, सब कौमी मुजरिम डिक्लेयर हुए, जिन्होंने असास इदारों के कौमी राज अमेरिकन को दिए, मोदी को दिए, उनकी नवासी की शादी में उसने शिरकत की, उसको, और अरबों का वो मुजरिम है। अब उसको आप पकड़ लेते हैं, अचानक वो मुजरिम, उसकी सुप्रीम कोर्ट बैठती है, सजाएं हो जाती हैं, नायल हो जाते हैं, वो बीमार होता है, उसको माजी की तरह भगा देते हो। अब उनके पूरे वजीर मुशीर आप देखेंगे, शहबाज शरीफ जमानत पे, वजीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब है, इसको
किसने पकड़ा? ANF ने, एंटी नार्कोटेक्स ने इसको, फौजियों ने पकड़ा। उसके ऊपर 15 किलो हेरोइन की FIR, वो जमानत पे, वो वजीर दाखिला है। ये सारे पकड़े गए, मुजरिम थे। मुजरिमों के बाद आप देखें 3.5 साल बाद ये सारे मुजरिम पाक हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। अचानक मुकमुका होता है, अचानक सौदेबाजी होती है, अचानक अदम इत्माद आ जाता है, और वो सारे चोर लुटेरे जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देने वाले, कौमी राज देने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, वो गैंग्स आके वो वजीर आजम भी बन जाता है, शहबाज शरीफ, उसकी पूरी टीम भी आ जाती है, आप नवाज शरीफ भी पाक है। ये कौम के साथ आप मजाक छोड़ दो। कम अज कम मैं पाकिस्तानी हूँ, जमशेद दस्ती का जीना मरना ये मुल्क है, मैं मजदूर आदमी हूँ, ना मेरे असासे हैं, ना मेरी कोई लूट मार है, ना मेरी करप्शन है। मैं पाकिस्तान की इज्जत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए मैं बोलूंगा, चाहे वो कोई जर्नल हो, फौजी, चाहे वो अदलिया का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो। ये हमारे ऊपर ईमानी जिम्मेदारी है, अल्लाह का हुक्म है कि आप सच्ची बात को जो है ना आप ना छुपाओ। तो ये मैं जरूर बात करूंगा। अब कौम समझ चुकी है कि खेल क्या खेला जा रहा है, अब इसका कोई जवाब देने को तैयार है। जब आप कल उनको चोर डाकू कह रहे थे, आज उनकी वजाहतें कर रहे हो। वही जस्टिस जो आज माशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कल इन्हीं बेंचों में इनको सजाएं दे रहे थे, इन्हीं को मुजरिम डिक्लेयर कर रहे थे, इन्हीं के ऊपर हुक्म चल रहे थे। आज वही चीफ जस्टिस रात को बैठते हैं और इनको पाक करके, क्लियर करके और सारा कुछ करके कहते हैं जी साफ है। अब ये चीज नहीं चलेगी। पहली बात है कि देखिए, हम गरीब तबके के लोग हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं वहां भीख मांग के गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए, जहां औरतों को जिबा किया जाता था, जहां जगीरदारों के डेरे पे गरीबों पे कुत्ते छोड़े जाते थे, वहां एक मैं शख्स ने जदोजहद करके, हम मेहनत कर रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, दरियाओं में खड़े हैं, हम सराओं में बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। अब हमसे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी किसी GHQ से दोस्ती है? आप पागल हो? आप GHQ से दोस्ती है तो आप आ सकते हो, वरना यहां आपकी जो अवामी खिदमत है वो नहीं हो सकती। ये लोग, अब आम आदमी भी हमें चिरावा भी कहता है। मैं कभी, हम तो यार आम गरीब लोग हैं, हम तो गरीबों के जूते उठा सकते हैं, हम किसी जनरल के जूते नहीं उठा सकते। वो बड़े जूते हैं, वो बड़े लोग जूते उठा सकते हैं। जमशेद दस्ती क्या कर सकता है? आज आपने सियासत को तबाह करके रख दिया। आज वो पीपल्स पार्टी, वो भुट्टो का नजरिया था, आज आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटा हुआ है। आपने एक दरवाजा खोला है और सियासतदानों को आप कुत्ते की तरह खैरात डालते हो, और वो इर्द गिर्द यहां फिर रहे हैं। अवाम मर रही है, लोग जलील हैं। इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ है। आपने ना रमजान शरीफ का कोई तकद्दुस का ख्याल किया, ना आपको आपकी इज्जत है। आप एक इक्तदार के हवस के पुजारी हैं। आप एक फिरौनियत में बैठ के आप पूरे निजाम को तहस नहस कर दो, उठा दो, मार दो, जो कुछ कर दो। कोई आपके सामने बात नहीं कहा। हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। हम ना किसी जनरल के से डरते हैं, ना मैं किसी सुप्रीम कोर्ट से डरता हूं, मैं अल्लाह की जात से डरता हूं। हम इंशाल्लाह इस मुल्क की बका के जहां भी हमें मौका मिला, आज भी मेरा दिल जख्मी था। काफी दिनों से एक झूठ चल रहा है, मीडिया को भी पे भी तमाशा लगा हुआ है। वही कितने लोग मीडिया के थे जो कल क्या थे, आज बेचारे कहां खड़े हैं, किस मजबूरी के तहत खड़े हैं, क्या क्या मामलात हैं। मगर कौम समझ चुकी है, कौम जान चुकी है।